कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपनी नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब होता है? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब यह होता है कि जब आपके कोई कट लग जाता है स्किन पर तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड बाहर आने लगता है, तो इमीडिएटली जो है उस पर थोड़ी देर बाद में जो है आप देखेंगे तो उस पर एक बहुत डेंस नेटवर्क सा आने लग जाता है ऊपर, उसमें बहुत सारी सेल्स आकर फंस जाती हैं। उसकी वजह से क्या है, ब्लड बाहर आना रुक जाता है। धीरे 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 क्या होता है, वो जो एरिया उस पर हवा लगती है उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई होने लग जाता है। उसके बाद उस पर कवरिंग आ जाती है, फिर कुछ समय बाद में वो कवरिंग हट जाती है और स्किन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है ना। तो ये चीज होती है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब हम ब्लड क्लॉटिंग जो है उसकी मैकेनिज्म हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। ये केवल कट के लिए है। अगर आप जैसे ब्लड वेसल्स में बह रहा है वहां आप क्लॉट नहीं करेंगे, वहां क्लॉट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कट लगने के बाद ही जो है ये मैकेनिज्म वर्क करती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ये थ्योरी दी थी मैकफार्लेन ने। किसने दी थी? मैकफार्लेन ने। इन साहब ने 3 पॉइंट दिए। 3 पॉइंट आपको अच्छे से स्टडी करने हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को। किसको रिलीज करेंगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो रिएक्ट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन से। किससे रिएक्ट करेगा? प्लाज्मा प्रोटीन से। लेकिन इससे तो रिएक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए कैल्शियम आयन की नीड होती है। किसकी नीड होती है? कैल्शियम आयन की। और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। प्रो मतलब इनएक्टिव, बताया था। प्रोथ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन करती है। ये एक्टिव स्टेज आपको लिख दिया, लेकिन आपको यही लिखना है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोकाइनेज भी बोल देते हैं इसको, लेकिन आपको इस पे फोकस करना है। ये भी कर लो, मेरे क्या बिगड़ता है, दोनों ही लिख दिया मैंने आंसर, है ना आपको। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन करेगा या थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन करेगा। अब जो ये आपका इनएक्टिव एंजाइम है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, ये जो है कन्वर्ट होगा किसमें? इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये भी इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट हो रहा है प्रोथ्रोम्बिन में। और अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, इसमें प्रो हटाना है आपको। तो प्रो हटाना है तो ये इसको कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करवा दो। तो जैसे ही आप इसको प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्टिव थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्टिव थ्रोम्बिन में। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? दोबारा देखिए आप ध्यान से। प्लेटलेट्स है, रिलीज कर रही है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रिएक्ट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन से। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में वर्क करेगा, क्या बनाएगा? प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिव है, या इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, ये भी सही है। अब प्रोथ्रोम्बिनेज जो इनएक्टिव एंजाइम है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली प्रोथ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन ये भी इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन पे कैल्शियम आयन वर्क करेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया इसमें। अब जैसे ही इसकी बात कर रहा हूं, ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम आयन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव थ्रोम्बिन, मतलब इसके आगे प्रो हट जाएगा, थ्रोम्बिन, एक्टिव थ्रोम्बिन। क्लियर है? अब क्या होगा, ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, जन आ गया, इनएक्टिव है, इस फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये थ्रोम्बिन इस
फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा फाइब्रिन का। ये थ्रोम्बिन जो है, ये एक्टिव थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्ट करेगा। एक्टिव थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्ट करेगा, एक्टिव थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्ट करेगा और फाइब्रिन का फॉर्मेशन करेगा। इसके आगे जन हटा देना, जन हट जाएगा, ठीक है। एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक्टिव फाइब्रिन जो है एक नेटवर्क बना लेगा, घाव के चारों ओर एक नेटवर्क बना लेगा, जिसमें बहुत सारी ब्लड सेल्स आकर जो है ट्रैप हो जाएंगी। उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ इसमें ट्रैप हो जाएगा। आपको याद रखना है, जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है तो वो करता है कैल्शियम आयन। कौन करेगा? कैल्शियम आयन। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कैल्शियम आयन। एंजाइम कैस्केड थ्योरी किसने दी थी? मैकफार्लेन ने। अब आप देखिए यहां पर प्लेटलेट्स हैं, किसको रिलीज करेंगी? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गई? थ्रोम्बोप्लास्टिन। मतलब ये प्रो हट गया। ये कैल्शियम आयन का काम ये होता है इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना। ब्लड क्लॉटिंग के केस में कैल्शियम आयन का वर्क होता है इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये ध्यान से देखना, यहां पर बहुत इजी है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हुआ? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये वाला, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? प्रोथ्रोम्बिन के साथ। क्या बन गया? थ्रोम्बिन। मतलब इसको भी एक्टिव कर दिया, कैल्शियम आयन और ये दोनों मिलकर एक्टिव हो गए। अब क्या हुआ? आपके पास क्या है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के पे कौन वर्क करेगा? ये थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जैसे ही फाइब्रिनोजन पर वर्क करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव फाइब्रिन में। एक्टिव फाइब्रिन क्या करेगा? फाइब्रिन के फाइबर्स बनाएगा, बहुत सारे थ्रेड्स बनाएगा और उसके पॉलीमर्स बनाएगा। उसके बाद क्लॉट होने लग जाएगा। क्लॉट में क्या हो जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा और बहुत सारी चीजें, ये सब आके यहां पर क्लॉट में आके ट्रैप होने लग जाएंगी। ये हो गई आपकी ब्लड क्लॉटिंग मेथड, आपका कैस्केड थ्योरी। यहां देखिए 21 का क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन? मतलब इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? बताओ। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? कौन कर रहा है? थ्रोम्बिन। बोला करो, थ्रोम्बिन पहला ही आंसर है। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्लास। 16 का क्वेश्चन है, of the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ। ऐसी कौन सी ब्लड सेल्स है, उन ब्लड सेल्स का नाम बताओ जिनका रिडक्शन हो जाए ना, कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्लॉटिंग डिसऑर्डर कॉज करती हैं और ये बहुत ज्यादा ब्लड लॉस करवा देती हैं बॉडी में। बताओ कौन सा है इसका आंसर? न्यूट्रोफिल्स नहीं, ल्यूकोसाइट्स बिल्कुल नहीं, इरिथ्रोसाइट्स नहीं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या आंसर आएगा इसका? थ्रोम्बोसाइट्स। सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन। सीरम ब्लड से क्यों डिफरेंस होगा? बताओ आप जल्दी से। कुछ निकाल लिया उससे, क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लिया इससे। भाई प्लाज्मा है, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लो तो क्या कहलाता है वो? सीरम। क्या कहलाता है? सीरम। बताया था मैंने, भूल गए इतनी जल्दी। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। याद नहीं रखते हो? ठीक है, आंसर क्या आएगा? एल्बुमिन्स नहीं, ग्लोबुलिन्स नहीं, एंटीबॉडी, ये क्लॉटिंग फैक्टर ए। क्लियर है? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपनी नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।